सुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में 40, 50 और 60 के दशक में हर तरफ अभिनेत्री सुरैया की ही चर्चे थे। अभिनेत्री सुरैया का करियर अपने चरम पर था। हर फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में सुरैया को साइन करने के लिए उनके घर के बाहर खड़ा रहता था। हर निर्माता निर्देशक सुरैया को एक बार जरूर अपनी फिल्म की हीरोइन बनाना चाहता था। सुरैया अपने जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस होने के साथ साथ सबसे महंगी एक्ट्रेस भी थी। लोग जितना सुरैया की एक्टिंग के दीवाने थे उतना उसकी गायकी के भी, क्योंकि वो एक मशहूर गायिका भी थी। उस समय दिलीप कुमार एक उभरते हुए सितारे थे। सुरैया की खूबसूरती के दीवाने वो भी थे। वो भी इस अभिनेत्री के साथ काम करना चाहते थे। सुरैया के चर्चे सुनते सुनते दिलीप कुमार का भी मन हुआ कि किसी तरह उन्हें भी उस हसीन और खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिल जाए। उनकी एक ख्वाहिश को पूरी करने में मदद की के आसिफ ने। दिलीप कुमार और सुरैया दोनों उनकी फिल्म में लीड रोल की भूमिका में नजर आने वाले थे। लेकिन अचानक एक दिन सेट पर इतना हंगामा हुआ कि गुस्से में सुरैया ने अपने बैग से ब्लैंक चेक निकाला और साइन कर के आसिफ को थमा दिया। साथ ही घोषणा भी कर दी कि अब वो ये फिल्म नहीं करेंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आइए आपको बताते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दिलीप कुमार सुरैया के साथ एक फिल्म में काम करना चाहते थे, तो अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो गए के आसिफ के पास। उन्होंने उनसे गुजारिश की कि वो उन्हें और सुरैया को साथ लेकर एक फिल्म बनाए। वो पहले ही 1951 में आई के आसिफ की फिल्म हलचल में काम कर चुके थे और दोनों के रिश्ते अच्छे थे। फिल्म निर्माता के आसिफ के साथ उनकी दोस्ती भी इंडस्ट्री में मशहूर थी, इसलिए के आसिफ मान गए और उन्होंने सुरैया और दिलीप कुमार को लेकर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। दिलीप कुमार की मुराद पूरी हुई के आसिफ ने जानवर के नाम से एक फिल्म का निर्माण आरंभ किया, जिसमें दिलीप कुमार और सुरैया लीड रोल में थे। फिल्म की शूटिंग आरंभ हुई, लेकिन फिल्म के एक कामुक सीन को लेकर मामला ऐसा बिगड़ा कि ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। फिल्म जानवर के एक दृश्य के अनुसार अभिनेत्री सुरैया की पिंडली पर जंगल में पर सांप काट लेता है और दिलीप को मुंह लगाकर उसकी टांग से जहर चूसना पड़ता है। इस सीन की लगातार 4 दिनों तक शूटिंग जारी थी, जबकि इस सीन की शूटिंग कुछ घंटों की ही थी। इस दृश्य का फोटो सेशन भी हो रहा था। जब 4 दिनों तक ऐसा ही होता रहा तो सुरैया को शक हो गया कि दिलीप कुमार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जानबूझकर इस सीन को बार बार करा रहे हैं। उन्हें ये भी यकीन हो गया कि के आसिफ भी इस काम में बराबर मदद कर रहे हैं। सुरैया ने उनसे जोर देकर कहा कि इस सीन की शूटिंग एक दिन में ही हो जानी चाहिए थी, मगर आप 4 दिनों तक सिर्फ यही सीन शूट क्यों कर रही हैं? निर्माता निर्देशक आसिफ ने सुरैया की बात अनसुनी करते हुए उल्टा उन पर दबाव डाला कि इस सीन की कंटिन्यूटी में उनका और दिलीप कुमार का एक किसिंग सीन भी रहेगा। सुरैया जानती थी कि ऐसा सीन सेंसर से बिल्कुल पास नहीं हो सकता। जब सेंसर इस सीन को फिल्म से उड़ा ही देगा तो फिर क्यों इसे शूट किया जा रहा है? सुरैया सारा खेल समझ गई और उन्होंने घर जाकर ये बात मां मुमताज शेख से बताई। उनकी मां ने इस मामले को जहूर, जो सुरैया के चाचा थे, उन्हें बताया। जहूर खुद 1930 और 40 के दशक के दौरान एक अभिनेता रह चुके थे। वो फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। जाहिर है वो फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों से भली भांति वाकिफ थे। जहूर आग बबूला हो गए। उन्होंने अगले दिन सुरैया के साथ खुद शूटिंग पर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन भी जब सेट पर जहूर चाचा के सामने वही सब हुआ तो सुरैया ने तुरंत अपनी टांग खींची और दिलीप कुमार को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। जहूर ने तो गुस्से में आकर दिलीप कुमार पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन आसिफ बीच में आ गए और उसे शांत करने की कोशिश की। जहूर और सुरैया ने उन्हें भी आड़े हाथों ले लिया। सुरैया दिलीप कुमार से इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने तुरंत फिल्म जानवर में काम करने से मना कर दिया और वहीं सबके सामने फिल्म छोड़ने की घोषणा कर दी। आसिफ और दिलीप कुमार दोनों को सुरैया से ऐसे सख्त व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। आसिफ ने भी गुस्से में आकर कहा, फिल्म बीच में बंद होने से नुकसान होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? सुरैया ने तुरंत अपने हैंडबैग से और एक चेक साइन कर आसिफ को दे दिया और तुरंत सेट छोड़कर चली गई। फिल्म जानवर बनने से पहले ही बंद हो गई। ये फिल्म
फिर कभी पूरी ही नहीं हुई और दिलीप सुरैया दोनों की जोड़ी भी कभी दोबारा पर्दे पर दिखाई नहीं दी। और इस तरह दिलीप कुमार का सुरैया के साथ फिल्म में काम करने का सपना भी अधूरा ही रह गया। तो ये थे सुरैया और दिलीप कुमार से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।